Hi guys, नमस्कार. This is हरेश शर्मा and welcome to my YouTube channel The Future Molders Academy. बच्चों, आज हम ट्रांसलेशन में ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ करने जा रहे हैं जो कि हमारे स्पोकन के लिए या किसी भी ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. कौन से सेंटेंसेस में यूज करेंगे आज हम, कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे आज हम इसमें स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बीन टू. बीन तो हमने खूब पढ़ा है पहले से ही, हैज बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैड बीन. बट आज जो हम बीन टू का यूज इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सारी यूजेस से. इसमें यानी थोड़ा इसको अच्छी तरह सुनिएगा. इसका रूल क्या है, ऐसे सेंटेंस जिनमें किसी जगह पर जाना और फिर जाकर के वापस आ जाना, दोनों चीजें जुड़ी हों. आई मीन टू से ऐसे सेंटेंस जिनमें आने और जाने दोनों की प्रक्रिया शामिल हो. तो क्या उसके लिए आने के लिए अलग वर्ब यूज करें, जाने के लिए अलग वर्ब यूज करेंगे? नो. अलग अलग वर्ब यूज करेंगे तो फिर हमें उसको एक क्लॉज का फॉर्म देना पड़ेगा, हमें उसको एक क्लॉज बनाना पड़ेगा. तो हम बिना क्लॉज बनाए हुए, बिना अलग अलग सेंटेंस बनाए हुए हम एक ही सेंटेंस में ऐसे वर्ब का यूज करेंगे जिससे कि दोनों ही एक्शंस, इसमें जाने आने की प्रक्रिया हमारी शामिल हो. चाहे हम जब किसी जगह पर जा करके वापस आ जाएं या कोई किसी जगह पर आकर के वापस चला जाए, यानी उसमें आने और जाने दोनों की प्रक्रिया शामिल होती है. तब ऐसे सेंटेंसेस को हम बीन टू के साथ बनाते हैं. ठीक बच्चों, लेकिन आप एक ध्यान रखिएगा, जब हम बीन टू का यूज करेंगे तो हम उसमें ना तो जाने के लिए गो या गॉन लगाएंगे और ना ही आने के लिए कम का यूज करेंगे. जैसे इसमें आपको बताऊंगा यहाँ पर क्या होगा. इसमें हम यानी कहीं अगर गए किसी जगह पर तो गॉन जाने के लिए प्लस हम कम आ गए, वापस आ गए, तो इन दोनों को मिलाकर के हम इसमें लगाएंगे बीन टू. ओके, बीन टू. या हम ऐसे कहें कोई किसी जगह पर आया और वो उसके बाद चला गया वापस, तो इसमें आने जाने दोनों की प्रोसेस शामिल है, तो हम इसे बनाएंगे बीन टू के साथ. देखिए जिस तरीके से हम एक मैथमेटिक्स में आपको बोलूं, हमें लिखना है 4, किसी ने बोला 2 + 2 = 4, तो ये 4 बोल दिया, यानी जब हम 4 बोलेंगे, हमें बोलना 4 है, तो हम फिर उसमें 2 या 2 + 2 नहीं बोलेंगे. या तो हम 4 बोलना है हमें, तो उसके लिए हमें 4 के लिए 2 + 2 वर्ड यूज करेंगे. 2 + 2 हम इस तरह से बोलना यूज करेंगे, और या फिर हम सीधे सीधे 4 कह देंगे. और जब हम सीधे सीधे 4 कह देंगे तो फिर हमें ये 2 + 2 कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी. इसी तरीके से इस स्ट्रक्चर में, इसमें हम गॉन प्लस कम दोनों को मिलाकर के बीन टू का यूज कर रहे हैं. तो आप समझिए जब हम बीन टू का यूज कर देंगे तो उसमें हम ना तो गॉन लगाएंगे और ना ही कम का यूज करेंगे, क्योंकि दोनों एक्शन शामिल हो जाएंगे हमारे बीन टू में. इज इट क्लियर? ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिनमें आने जाने दोनों की प्रक्रिया शामिल होती है. या हम कहें कि जब हम किसी जगह पर जाकर लौट आए या आकर लौट जाएं, तब ऐसे सेंटेंसेस को अपन बीन टू के साथ बनाते हैं. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट आएगा पहले, इसके बाद हम हैज या है, ओके, और प्लस हम इसमें बीन टू का यूज करेंगे, और उसके बाद हम इसमें कोई वर्ब नहीं आएगी, फिर हम इसमें यूज करेंगे कोई पर्सन, और या हम कहते हैं प्लेस. यानी अगर हम किसी व्यक्ति के पास जाकर आ गए हैं तो हम पर्सन का यूज कर देंगे नाम वहां, और अगर हम किसी जगह पर जाकर लौट आए हैं तो वहां पर हम प्लेस का यूज कर देंगे. ठीक बच्चों, तो इसमें पर्सन या प्लेस ही आएगा, क्योंकि हम 2 ही जगह पर जा सकते हैं, इसमें कोई टाइम वगैरह नहीं आएगा. इसमें सीधे सीधे नाम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि नाम में तो और कई चीजें आ जाती हैं हमारी. ठीक बच्चों,
तो ये हमने देखा बीन टू, इसका हमारा आइडेंटिटी होता है, पहचान इसकी हम लिख लें, हो आया है या कहें हो गया है। ठीक है ना, हो आया है यानी हो गया है, इसका मतलब है आया और चला गया या गया और आ गया। ठीक है, तो इसमें एक और फॉर्मूला इसका दो है हमारे, एक पास्ट में भी इसका होता है सब्जेक्ट, इसमें आपका हैड प्लस बीन टू, ओके, और प्लस वही पर्सन, कोई व्यक्ति अगर आता है तो वो आ जाएगा, और अगर कोई प्लेस आता है तो वो आ जाएगा। इसका भी आइडेंटिटी वही पास्ट में हो जाएगी, हो आया था या कहते हैं हो गया था। ओके बच्चों, तो इसमें देखिए होना यानी जाकर आ जाना या आकर चले जाना, दोनों प्रोसेस इसमें एक साथ शामिल हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अपन इनसे बनाएंगे, जैसे हमने एग्जांपल यहां लिखा कि मैं एक बार जू, यानी हिंदी में लिख लेते हैं, चलो, चिड़ियाघर हो आया हूं। मैं एक बार चिड़ियाघर हो आया हूं, यानी इसमें क्या कह रहा है कि मैं एक बार चिड़ियाघर गया और वहां से होकर के वापस आ गया। ठीक है, यानी इसमें जाने और आने दोनों की प्रोसेस शामिल है। तो हम इसमें जाना आना कुछ भी लगाएंगे, क्या बनाएंगे इसको, आई हैव बीन टू द जू वंस। ओके, एक बार ये वंस आ गया। अगर हम इसमें इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप वहां हो आए थे, उसका बन जाएगा, पास्ट में आ गया, हो आए थे यानी गए और आ गए, उसका पास्ट में उसका बन जाएगा हैड यू बीन देयर। अब देखिए यहां आप कहेंगे कि इसमें टू का यूज तो हुआ ही नहीं, तो आप सुन लीजिए, हम किसी भी एडवर्ब के पहले टू का यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, कुछ ऐसे इसमें खास एडवर्ब्स हैं जहां पर हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, और वहां जहां हमें टू का यूज नहीं करना चाहिए वहां हम टू का यूज कर बैठते हैं। ऐसे कौन से मैन हैं जो हम अक्सर कर इनको ऐसा गलती उसमें करते हैं। जैसे आपका होम है, होम इज एन एडवर्ब, तो डायरेक्ट हम जो है सीधे सीधे हम होम के पहले कभी भी टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं घर जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू होम नहीं होगा, आई एम गोइंग होम हो जाएगा, टू नहीं लगेगा सीधे सीधे। ठीक है ना, हाँ, लेकिन अगर यहां आ गया मैं अपने घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू माई होम हो सकता है, क्योंकि यहां पर माई आ गया एडजेक्टिव और होम हमारा बन गया एक तरह से नाउन। क्लियर। इसी तरीके से हमारे और भी कुछ एडवर्ब हैं, देयर, वहां एक एडवर्ब है, तो हम देयर के पहले कभी टू या कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। हियर, यहां एक एडवर्ब है, इसलिए हम हियर के पहले भी कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। अब्रॉड, विदेश, विदेश कौन कहां, कोई फिक्स तो है ही नहीं, एक अब्रॉड एक जो भी हमारे का एडवर्ब है, तो हम अब्रॉड के पहले कभी कोई प्रीपोजिशन से टू हो या कोई भी कोई यूज नहीं करेंगे। समवेयर, कहीं एक एडवर्ब है, इसके पहले हम कोई एडवर्ब प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। एल्सवेयर, इसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। वेयर एल्स, इसके पहले भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ऐसे और भी कई जो एडवर्ब हैं, तो आप ध्यान रखें किसी भी एडवर्ब के पहले हम कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। यही रीजन है कि हमने यहाँ पर देयर एक एडवर्ब है, इसके पहले जो हमने फॉर्मूले में आपको टू बताया था वो हम यहाँ पर टू का यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं आप मुझे समझ गए होंगे। एडवर्ब एक बार फिर सुन लीजिए, होम, हियर, देयर, समवेयर, एल्सवेयर, वेयर एल्स, एनीवेयर, या ऐसे जो और भी जो कोई एडवर्ब आते हैं तो हम उनके पहले कोई प्रीपोजिशन चाहे वो टू हो या कोई और हो कभी भी हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी और भी हम सेंटेंस कुछ करते हैं, देखेंगे। इसके आपके दो ही फॉर्मूले हैं, ये आपको दोनों अच्छी तरह से याद रखने हैं।
और आपको ध्यान रखना है इसमें आना जाना दोनों भले ही हैं, लेकिन हम कम और गौन का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कम और गौन या कम कहते हैं, दोनों मिलकर के ही हमारा बीन टू फॉर्म करते हैं। ठीक है ना। तो इसके और एग्जांपल लिख लेते हैं एक आध, उनको और करके देखते हैं। आप थोड़ा और ध्यान रखिएगा और इनको याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। जैसे यहां आया, आप कितनी बार विदेश हो आए हो। ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव आ गया, कितनी बार। तो अब इसका अपन बनाएंगे तो क्या बनेगा, हाउ मैनी टाइम्स। वाई प्रेजेंट में तो हैव यू बीन अब्रॉड। यहां पर हम टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब्रॉड एक एडवर्ब है और एडवर्ब के पहले हम कभी भी टू का यूज नहीं करते हैं, कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। अब हम पर्सन, जैसे मैंने बोला पर्सन भी आ सकता है। जैसे यहां आ गया कि मैं कई बार प्रिंसिपल के पास हो आया था। तो यहां प्रिंसिपल एक पर्सन आ गया। तो अगर इसका अपन बनाएंगे तो क्या होगा इसका, आई हैड बीन टू द प्रिंसिपल, कई बार के लिए आपका मैनी टाइम्स। ओके, आई हैड बीन टू द प्रिंसिपल मैनी टाइम्स। तो इसमें आप पर्सन आ जाए, प्लेस आ जाए, कोई भी आता है उसका अपन बाद में यूज करेंगे। मैं एक बार तुम्हारे पास आया था, तो आई हैड बीन टू यू वंस। और बोला इसमें वे कई बार तुम्हारे पिताजी के पास हो आए हैं, दे हैव बीन टू योर फादर मैनी टाइम्स। ठीक है बच्चों, कोई भी ऐसे आपका आता है जिसमें आने और जाने दोनों की प्रोसेस शामिल होती है, आप बस एक ही ध्यान रखें, वहां हम बीन टू का यूज करते हैं। और एक बात हम पहले से जानते हैं कि हम कभी भी बीन का यूज बिना हैज, हैव, हैड या हैज हैव हैड के नहीं कर सकते हैं। जब भी आपका बीन टू का यूज होगा तब हम उसमें हैज हैव, उसके साथ ही हम हैज हैव के साथ ही बीन टू यूज करेंगे। टू कहाँ नहीं आएगा इसके बारे में भी हमने जाना, इनका यूज कब करेंगे इसके बारे में भी हमने जाना। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमारा एक एप्लीकेशन था बीन टू का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक फॉर्मूला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है ट्रांसलेशन के लिए। ऐसे सेंटेंसेस में अक्सर कर हम उलझ जाते हैं और हम उन्हें उल्टे तरीके से बनाने लग जाते हैं। आई हैव गॉन एंड कम ऐसा कुछ बनाएंगे तो ऐसा कोई भी सेंटेंस आपका फॉर्म नहीं होगा। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंस मिले वहां पर हम जो है बीन टू का यूज करें। ठीक है बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास जो लेके आएंगे उसमें इसी तरह के और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए जाएंगे, डाले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, ओवर करते हैं। सो टिल देन सी यू, बाय बाय, थैंक यू।